जय हिंद दोस्तों। मैं चंदन सर पिठौरी सिवान बिहार वाला। आज हम पॉलिटी के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आए हैं। योजना आयोग। योजना आयोग जो है यह टॉपिक 10वीं क्लास में है। इंटर के भी बच्चे पढ़े तो लाभदायक होगा। और जो नौकरी में जाना चाहते हैं कि वो नौकरी हासिल करे तो वो इस क्लास को जरूर देखें। आज हम पढ़ेंगे योजना आयोग। अब प्रश्न ये उठता है कि योजना आयोग का गठन कैसे हुआ। तो योजना आयोग का गठन संविधान के द्वारा नहीं हुआ, संविधान सभा के द्वारा नहीं किया गया। योजना आयोग का गठन संविधान सभा के द्वारा नहीं हुआ, संविधान के द्वारा नहीं हुआ, संविधान के किसी अनुच्छेद द्वारा नहीं हुआ। यानी यह एक गैर संवैधानिक संस्था है। संविधान के द्वारा नहीं होने के कारण, यानी संविधान के किसी अनुच्छेद में इसका वर्णन नहीं है, संविधान द्वारा इसकी स्थापना और गठन नहीं होने के कारण इसे हम गैर संवैधानिक संस्था कहेंगे। यह एक तरह का गैर संवैधानिक संस्था है योजना आयोग का। अब प्रश्न उठता है कि इसका गठन कैसे हुआ। तो योजना आयोग का गठन मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से हुआ था, ना कि संविधान के। योजना आयोग का गठन मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से हुआ। योजना आयोग का गठन किसके प्रस्ताव से हुआ? मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से हुआ। और योजना आयोग का गठन मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से 15 मार्च 1950 को हुआ। योजना आयोग का गठन मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से 15 मार्च 1950 को हुआ। और योजना आयोग के गठन केसी नियोगी समिति के सिफारिश पर किया गया था। एक समिति बनी थी, केसी नियोगी समिति, और केसी नियोगी समिति के सिफारिश पर यह योजना आयोग का गठन किया गया। योजना आयोग के गठन से संबंधित आप बातें समझ गए कि योजना आयोग का गठन संविधान के द्वारा न करके मंत्रिमंडल के सिफारिश पर किया गया, मंत्रिमंडल के योजना के अनुसार किया गया। यानी योजना आयोग का जो गठन किया गया वह मंत्रिमंडल के द्वारा किया गया 15 मार्च 1950 को। और किसके सिफारिश पर किया गया? केसी नियोगी समिति के सिफारिश पर। केसी नियोगी समिति के सिफारिश पर 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया। अब प्रश्न उठता है, ये योजना आयोग और योजना कहां से ली गई है? तो इसे रूस से लिया गया है। क्यों रूस से लिया गया? क्योंकि सबसे पहले पंचवर्षीय योजना की शुरुआत रूस में हुई थी, इसे रूस से लिया गया है। अब प्रश्न उठता है कि योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते थे। अध्यक्ष, योजना आयोग में कोई अध्यक्ष चुना नहीं जाता है या अध्यक्ष को नियुक्ति नहीं की जाती है। बस जो ही देश का प्रधानमंत्री होता है वही व्यक्ति योजना आयोग का अध्यक्ष बन जाता है। यानी योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। हाँ, योजना आयोग के एक उपाध्यक्ष भी होते हैं। जाहिर सी बात है कि योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे तो प्रधानमंत्री के पास तो बहुत सी कार्य होती है, बहुत सारा कार्य होता है। तो इसलिए कि उपाध्यक्ष तो होना आवश्यक है कि प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में, यानी अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष काम करे। तो योजना आयोग के एक उपाध्यक्ष भी होते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि भारत के प्रथम पंचवर्षीय योजना, यानी भारत के प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? भारत के योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपको मालूम है कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। और योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। आपको बातें समझ में आई? योजना आयोग के अध्यक्ष प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू और योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा थे। बातें समझ में आ रही है? तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्यों पंडित जवाहरलाल नेहरू? क्योंकि पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो इस तरह से देश में जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बना वो सभी लोग योजना आयोग के अध्यक्ष भी बने होंगे।
ठीक है। अब योजना आयोग के बारे में आगे देखते हैं हम कि योजना आयोग की स्थापना विशेष संस्था के रूप में की गई है। योजना आयोग जो है वो विशेष संस्था के रूप में कार्य करती थी, विशेष संस्था के रूप में की गई योजना आयोग की स्थापना। ठीक है। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष अभी हम बताए कि गुलजारी लाल नंदा थे। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। प्रश्न उठता है कि योजना आयोग के वर्तमान अध्यक्ष, तो ये क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं क्योंकि योजना आयोग अब इतिहास का पन्ना हो गया है। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग बन गया है। आते तो बताते हैं आगे। तो योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। चूंकि प्रथम अध्यक्ष तो पंडित जवाहरलाल नेहरू होंगे, पदेन अध्यक्ष। भारत में कुल अभी तक 12 पंचवर्षीय योजना हुई है। भारत में अभी तक कुल 12 पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी। भारत में कितनी पंचवर्षीय योजना लागू की गई? 12। कब से कब तक? जैसे पहली पंचवर्षीय योजना बनी थी 1 अप्रैल को। जितनी पंचवर्षीय योजना बनती है ना, स्टार्टिंग 1 अप्रैल से होता है और अंत जाके उसका 31 मार्च को होता है। तो जितनी पंचवर्षीय योजना है उसका मंथ और डेट याद रखना हो तो 1 अप्रैल को शुरू होती है और 31 मार्च को समाप्त होती है। बस अंतर सन का होता है। तो सन थोड़ा सा एक नजर देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा सभी योजना। तो प्रथम योजना कब बनी भारत में? प्रथम पंचवर्षीय योजना 5 वर्ष के लिए योजना बनती है। पंचवर्षीय योजना जो है 5 वर्ष के लिए बनती है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 को बनी। कब तक रहेगी? 5 वर्ष के लिए पंचवर्षीय नामे है पंचवर्षीय योजना। तो कितने दिन तक रहेगी? 5 साल। तो 1951 में बनी तो कब तक चलेगी? 31 मार्च 1956 तक चलेगी। अब फिर दूसरी पंचवर्षीय योजना 31 अप्रैल 1956 को बनी। तो ये कब तक चलेगी? 5 साल ना चलेगी। तो 31 मार्च 1961 को समाप्त हो गई। फिर 1 अप्रैल 1961 को तीसरी पंचवर्षीय योजना बनी जो 31 मार्च 1966 को समाप्त हो गई। 1966 को समाप्त हो गई और 1966 से 1959 तक योजना अवकाश हो गया, माने योजना आयोग नहीं बना। इतना दिन तक योजना आयोग नहीं बना तो 2 साल बीच में गैप चला गया, जिसे योजना अवकाश के नाम से जानते हैं। कभी कभी प्रश्न पूछ देता है परीक्षा में कि कब से कब तक योजना अवकाश रहा, तो 1966 से 1969 तक योजना अवकाश रहा था। ठीक है। अब चौथी पंचवर्षीय योजना कब बनी? 1 अप्रैल 1969 को बनी। चूंकि 2 साल बीच में योजना अवकाश रहा, 1966 को बना होता लेकिन 2 साल योजना अवकाश रहने के कारण 1966 से 1969 तक 2 साल लैप्स चला गया। तो फिर चौथी पंचवर्षीय योजना बन रही है 1 अप्रैल 1969 को और समाप्त हो जाएगी समाप्त हो गई 31 मार्च 1974 को। अब 5वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1974 को बनी तो 1978 को समाप्त हो गई। अब फिर यहाँ प्रश्न उठता है कि जब 5 वर्ष के लिए पंचवर्षीय योजना बन रही है तो 1978 में ही काहे समाप्त हो गई? जब 74 में बनी तो इसको कहाँ आना चाहिए? 79 तक होना चाहिए। 1974 में पंचवर्षीय योजना बन रही है कौन? 5वीं। तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना 4 साल में ही क्यों समाप्त हो गई? 5वीं पंचवर्षीय योजना हो सकता है एक परीक्षा में ये भी पूछ दे कि 5वीं पंचवर्षीय योजना कितने दिनों में समाप्त हो गई? तो 4 साल में समाप्त हो गई। क्यों 4 साल में समाप्त हो गई? तो आपको मालूम है कि पहली बार भारत में गैर कांग्रेसी सरकार बनी, जनता पार्टी की सरकार बनी थी। क्योंकि इंदिरा गांधी को हराना सभी पार्टियों का लक्ष्य बन गया और भारत की जितनी पार्टियां थी सभी पार्टी मिल करके गठबंधन बनाए और गठबंधन बना करके एक पार्टी बनाए, जनता पार्टी। और इंदिरा गांधी के खिलाफ में कांग्रेस आई के खिलाफ में चुनाव में खड़े हुए और इंदिरा गांधी की हार हो गई। उधर आपातकाल वगैरह लगा था इस वजह से भी, और कुछ इंदिरा गांधी की योजनाएं असफल हुई थी, कई कारण थे। और प्लस भारत की सभी पार्टियां जो एक साथ आ गई थी इंदिरा गांधी को हराने के लिए, तो जनता पार्टी की जीत हो गई, इंदिरा गांधी की बुरी तरह से हार हो गई। यहां तक कि इंदिरा गांधी अपनी सीट भी हार गई थी। तो 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनती है और जनता पार्टी की जब सरकार आती है ना तो वो पुरानी योजनाओं को लागू नहीं करना चाहती है, पुरानी योजनाओं को समाप्त कर देती है। इसलिए 1977 में जनता पार्टी की सरकार आती है।
जो पहले से योजनाएं जो बनी होती है, इंदिरा सरकार के द्वारा योजनाएं बनाई गई होती है, उसको रद्द कर देती है और 1978 में यानी साल भर पहले, 1 साल पहले ही रद्द कर देती है। और उसके बाद से थोड़ी सी सरकार में अस्त व्यस्तता आ जाती है। कहने का मतलब हुआ कि रेगुलर क्लास नहीं, रेगुलर आपका ये सरकार नहीं चल पाता है, ठीक से सरकार नहीं चल पाता है। चूंकि अब आपको अभी बताए कि गठबंधन की सरकार बनी थी, बहुत सारा पार्टी मिल करके जनता पार्टी बना करके गठबंधन की सरकार 1977 में बनी थी। और 1977 की सरकार गठबंधन की सरकार थी और गठबंधन की सरकार में प्रधानमंत्री के पद के लिए आपस में खींचतान होने लगा। मोरारजी देसाई कहते थे प्रधानमंत्री हम बनेंगे, चौधरी चरण सिंह कहते थे हम बनेंगे, जगजीवन राम कहते थे हम बनेंगे। इस तरह से सभी नेता जो भी गठबंधन में शामिल हुए थे, सभी लोग चाह रहे थे कि प्रधानमंत्री हम बन जाते, हमारे पार्टी के ज्यादा लोग मंत्री बन जाते। इस टाइप की बातें आने लगी और खींचतान होने लगी। इसलिए अस्थायी रूप से उन लोगों की सरकार वो लोग नहीं चला पाए, ठीक ढंग से सरकार नहीं चला पाए, इसलिए योजना भी लागू नहीं हो पाई। इसलिए देखिए यहाँ भी गैप चला गया। आपको ये ना बता रहे थे 1974 में लागू हुआ, 1978 में साल भर पहले तो योजना को खत्मे कर दिए और फिर 2 साल तक ये लोग लागू नहीं किए। 2 साल तक सरकार चलाई 1978 से लेकर के लगभग 80 के पहले तक। फिर 1980 में पुनः इंदिरा गांधी की सरकार आ जाती है। आज जब इंदिरा गांधी की सरकार आती है तो छठी पंचवर्षीय योजना बनती है 31 अप्रैल 1980 को, जो चलती है 31 मार्च 1985 तक, 5 साल चलेगी। और बात करें 7वीं पंचवर्षीय योजना की, तो 7वीं बनती है 1 अप्रैल 1985 को, 31 मार्च 1990 तक चलती है, 5 साल भी चली। और 8वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो यहाँ भी थोड़ी सी व्यस्तता के कारण 2 साल तक पंचवर्षीय योजना नहीं बनी। और 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 में बनती है 1 अप्रैल 1992 में, जो चलती है 31 मार्च 1997 तक। 9वीं पंचवर्षीय योजना बनती है 1997 में, माने 1 अप्रैल 1997 में, जो 31 मार्च 2002 तक चलती है। 10वीं पंचवर्षीय योजना बनती है कब? 2002 में, यानी 1 अप्रैल 2002 में, चलती है 31 मार्च 2007 तक। 11वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2007 को बनती है, 31 मार्च 2012 तक चलती है। और 12वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2012 को बनती है और 31 मार्च 2017 तक चलती है। अब प्रश्न उठ रहा होगा आपके दिल में कि फिर जब 2017 में पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई तो फिर दोबारा पंचवर्षीय योजना क्यों नहीं बनी, क्योंकि अभी तो 2026 है। 2017 तक ही आपका है। प्रश्न उठ रहा होगा कि चंदन सर 2017 तक के पंचवर्षीय योजना तो बताए, उसके बाद के पंचवर्षीय योजना कहाँ गई? उसके बाद भी तो बनी होगी, उसके बाद बनी होगी, और 12 को बता रहे हैं, उसके बाद वाला कहाँ गई? ऐसा प्रश्न आ रहा होगा। तो आपसे हम बता दें, योजना आयोग जो है यह समाप्त कर दिया गया है, यह इतिहास का पन्ना हो गया है। और 1 जनवरी 2015 को ही जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, एनडीए की सरकार बनी, तो 1 जनवरी 2015 को ही योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग बना दिया गया और नीति आयोग फिर पंचवर्षीय योजना नहीं लागू कराती है। तो नीति आयोग बन जाने के कारण 2017 के बाद पंचवर्षीय योजना नहीं बनी। नीति आयोग थोड़ा सा लचीला काम करता है, योजना बनाकर नहीं, ऐसे ही काम करता है। तो नीति आयोग इस योजना आयोग के स्थान पर, योजना आयोग के स्थान पर अब नीति आयोग काम कर रहा है। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को समाप्त कर इसी के जगह पर नीति आयोग बनाया गया। हमेशा ये प्रश्न पूछता है कि नीति आयोग का गठन कब हुआ, नीति आयोग कब बना? 1 जनवरी 2015। किसके स्थान पर? योजना आयोग के स्थान पर। अब प्रश्न उठता है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे? तो सेम कंडीशन है, जब योजना आयोग के स्थान पर हम नीति आयोग बनाए हैं, जब योजना आयोग के स्थान पर भारत में नीति आयोग बनी है, तो फिर नीति आयोग के भी पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होंगे। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री थे, तो नीति आयोग के भी पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे।
तो भारत में प्रथम माने योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। अभी हम बताए हैं, यहाँ लिखे भी है गुलजारी लाल। योजना आयोग के गठन की तो हो गया। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग के दूसरे अध्यक्ष, अरे देश के जो दूसरा प्रधानमंत्री बना, तीसरे अध्यक्ष जो देश के तीसरा प्रधानमंत्री बना, तो देश का जो ही प्रधानमंत्री रहेगा ना, वही योजना आयोग का अध्यक्ष हो जाया करता था। कब तक? 2017 तक। 2017 के बाद अब योजना नहीं बन रही है, 2015 तक, सॉरी 2017 हम बोल दिए, 2015 तक। क्योंकि 2015 में तो योजना आयोग खत्म कर दिया गया ना, तो अब तो नीति आयोग आ गया ना, तो नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे। तो आपसे बता दें कि जिस तरह से योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे ना, उसी तरह से नीति आयोग के भी पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते। नीति आयोग के भी पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अब प्रश्न उठ रहा है कि नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष, तो नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष तो वही पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री। तो नीति आयोग जब से बनी है तब से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। तो नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के भविष्य में कौन अध्यक्ष होगा? जो ही देश का प्रधानमंत्री होगा। तो योजना आयोग समाप्त कर दी गई है, उसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बना दिया गया। नीति आयोग बना दिया गया। तो क्लास हम थोड़ा छोटा था, इसको याद रखिएगा कि गैर संवैधानिक निकाय है, और योजना आयोग भी गैर संवैधानिक निकाय था, नीति आयोग भी गैर संवैधानिक निकाय था। आप हमारे क्लास के साथ बने रहे, इस तरह से बहुत सारा टॉपिक लाते रहेंगे। ये छोटा सा टॉपिक था जो समाप्त हुआ, इस लेक्चर को सुने और आप हमारे साथ बने रहे। थोड़ा सा थके हैं आज, अच्छा से क्लास नहीं हो पाया होगा, जिसके लिए क्षमा याचना है। और आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और लाइक शेयर करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें। धन्यवाद। इसका स्क्रीनशॉट